हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग प्यारे प्यारे बच्चों। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं दी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। छोटे लेवल पर, बेसिक लेवल पर रिडॉक्स में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। कुछ एक्सेप्शंस को अगर साइड कर दिया जाए तो ये चैप्टर बहुत आसान है, लेकिन ये चैप्टर आगे चल के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से कनेक्ट होगा और बहुत सारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाले कॉन्सेप्ट से, डेल्टा जी से भी कनेक्ट होगा। तो आपको इस चैप्टर में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। स्टार्टिंग से मैं आपको एक आसान तरीके में इसको समझाता हूं, फिर इसके हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन और एक्सेप्शन पे भी वर्कआउट करेंगे। तो बेटा बात करते हैं सबसे पहले कि है क्या ये। तो रिडॉक्स रिएक्शन देख रहे हो, रिडॉक्स और रिएक्शन ये है क्या। यूनिट 8 क्लास 11th। रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है, थोड़ा सा इसको और दिमाग लगा के सोचते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, रिडॉक्स जो है दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। पहला वर्ड है रेड और दूसरा वर्ड है ऑक्स। एक वर्ड है रेड और एक वर्ड क्या है, ऑक्स। अब इसको थोड़ा सा और हाईलाइट करें और समझते हैं कि रिडॉक्स बेसिकली किस चीज को कनेक्ट करता है। तो बेटा रेड स्टैंड्स फॉर रिडक्शन एंड ऑक्स स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन। देख लीजिए ध्यान से, रिडॉक्स में दो वर्ड हैं। पहला वर्ड जो है वो आपको क्या दिखाई दे रहा है, रिडक्शन। दूसरा वर्ड जो आपको दिखाई दे रहा है बेटा वो क्या है, ऑक्सीडेशन। अब इन दोनों में हमें सेपरेशन को समझना है या देखना है। तो सबसे पहली डेफिनेशन रिडक्शन की क्या होती है। तो बेटा पहली डेफिनेशन रिडक्शन की है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन एटम। लॉस ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है। जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड हीट करने पर क्या बनाता है, Ca प्लस हाफ O2। तो आप बोलोगे कैल्शियम ऑक्साइड का यहां क्या हो रहा है, ऑब्वियसली क्या हो रहा है, रिडक्शन। क्या ये बात आपको क्लियर हुई, यस और नो। रिडक्शन का मतलब क्या हुआ, लॉस ऑफ ऑक्सीजन एटम। यही हम दूसरा वर्ड देखें, ऑक्सीडेशन, तो उसका मतलब होगा गेन ऑफ ऑक्सीजन एटम। जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम मैंने ले लिया, अब Mg ने हाफ O2 से रिएक्ट किया और क्या बना लिया, MgO। तो आप बोलेंगे मैग्नीशियम से MgO बनना क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन। क्या बेसिक पहली डेफिनेशन आपको क्लियर है, एक बार देख लीजिए। इस पे जाने से पहले हम इसको थोड़ा और एलैबोरेट करते हैं और एक बार देखते हैं। वन मोर टाइम, हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स में बेटा दो वर्ड हैं। पहला वर्ड क्या था, रिडक्शन। दूसरा वर्ड हमने क्या देखा, ऑक्सीडेशन। फिर हमने पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन को चेक किया। तो पहला पॉइंट हमारे मन में क्या आया, क्या बताया अभी मैंने, लॉस ऑफ, बताइए एक बार दोबारा, ऑक्सीजन एटम, है ना। जैसे कि मान लीजिए हमने कैल्शियम ऑक्साइड को Ca प्लस हाफ O2 बनाया, ऐसा ही कुछ था। तो ये क्या हुआ, इसका रिडक्शन। वहीं पे इसका मतलब क्या होगा, गेन ऑफ ऑक्सीजन एटम। और इसमें हमने क्या किया, Mg में हाफ O2 से रिएक्ट करके इसको क्या बना दिया, MgO। तो आप देखते हो Mg से MgO इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। कोई डाउट तो नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ भी आ रहा होगा। बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान। छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दीजिए, बड़े प्यार से एक एक चीज़ समझेंगे हम। अब दूसरी डेफिनेशन आती है, गेन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। तो Mg प्लस H2 क्या बना रहा है, MgH2। तो हम बोलेंगे Mg का क्या हो रहा है, रिडक्शन। दूसरा यहां पे क्या है, लॉस ऑफ H2 मॉलिक्यूल। तो हम यहां पे क्या करते हैं, CaH2 को Ca प्लस H2 बना देते हैं। तो इसका हमने क्या किया, ऑक्सीडेशन।
है ना, या पूरा लिख दो OXID, अंडरस्टूड है, ठीक है। अब आते हैं तीसरी डेफिनेशन पे। तीसरी डेफिनेशन क्या है, रिडक्शन की, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है बेटा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का गेन सर कैसे, जैसे क्लोरीन है वो अनस्टेबल है, वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बनता है, Cl-, तो हम बोलेंगे क्लोरीन का क्या हो गया, रिडक्शन, है ना। और यहाँ पे तीसरा डिफरेंस, यहाँ पे क्या आएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो दूसरा क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कि सोडियम है, अब हीट करने पे सोडियम किस में कन्वर्ट होगा, Na+, और क्या निकालेगा, इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम का आप क्या बोलोगे, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ डिफरेंस पे जो सबसे यूनिक है, लॉस ऑफ, लॉस भी नहीं कहेंगे, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। और यहां हम बोलेंगे इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये क्या है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। पर सर ये तो हमें बताइए कि ऑक्सीडेशन स्टेट आखिर होती क्या है। तो पहले आप इसको नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब मैं आपको आगे अगला टॉपिक समझाने वाला हूं, उसके बाद ही हम फोर्थ डिफरेंस को समझ पाएंगे। रेडी हैं आप लोग, आर यू गाइज रेडी। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं, इसको थोड़ा साइड भी कर देते हैं, और ये लीजिए अगला टॉपिक एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में, जरा उसको हाईलाइट करते हैं और समझते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर डिनोट्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट in a compound ascertained fixed according to set of rules formulated on the basis of that electron pair in the covalent bond belongs to entirely more electronegative element। क्या लिखा है, क्या समझ में आया आपको। एक कंफ्यूजिंग पार्ट है, एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन इन्होंने बनाई है। मैं आपको बताता हूँ एक एग्जाम्पल से। मान लीजिए आप अपने फ्रेंड के साथ या अपनी फ्रेंड के साथ हैं, बैठे बैठे एकदम से आपको गुस्सा आ जाता है, उसको भी गुस्सा आ जाता है कोई बात पे, तो आप कहते हो ज़्यादा मत बोल, वो बोलता है ज़्यादा मत बोल, फिर आप एक दूसरे से गुस्सा होने के बाद एक दूसरे को थप्पड़ मार देते हो, लड़ लेते हो। तो लड़ने पर आपने जो डेवलप किया, एक दूसरे को थप्पड़ मारा, तो जिसने पहले मारा उसने पॉजिटिव चार्ज, जिसने खाया वो क्या है, नेगेटिव चार्ज। लेकिन उससे पहले जो गुस्सा आया कि मारने के लिए, जो पहले ईगर हुआ, एग्रेसिव हुआ, उसके चार्ज को पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बोलेंगे, कंडीशन को, और जो उसने थप्पड़ खाया उसकी कंडीशन को बोलेंगे नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा होगा कि चार्ज का ही दूसरा नाम ऑक्सीडेशन होता है बॉन्ड के टूटने से पहले। तो आप क्या बोलोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट इज द कंडीशन ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड डिसोसिएशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बिफोर डिसोसिएशन ऑफ बॉन्ड। थोड़ा और क्लियर करते हैं इसको। अगर आपसे कोई पूछे, दोबारा बोलूं मैं, कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो यहां देखिए क्या है टॉपिक का नाम, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आप सिंपल बोल दोगे, इट इज टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज और gain electron. It is considered before bond dissociation, and it is some part related to electronegativity
एंड इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। सर कुछ समझ क्लियर नहीं आया। तो बेटा जैसे सोडियम क्लोराइड है NaCl, अब अच्छे से पता है आपको, अगर ये बॉन्ड टूट जाए हीट करने पर तो ये बनेगा Na+ और ये Cl-। उससे पहले सोडियम का नेचर क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, और क्लोरीन का क्या है, इलेक्ट्रो नेगेटिव। तो ये क्या है, डेल पॉजिटिव, और ये क्या है, डेल नेगेटिव। तो अगर मुझसे कोई कहे कि बताइए क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी, तो सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट को मैं यहाँ क्या गैस करूँगा, +1, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या बोलूँगा, -1। कहीं ना कहीं आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या, एक टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की या इलेक्ट्रॉन को क्या करने की, गेन करने की। बट कब, जब बॉन्ड टूट रही हो, जब बॉन्ड टूट रही हो। बात तो सही है ना बेटा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, चलो अब हम ये एक टॉपिक देख रहे हैं, स्टॉक नोटेशन। स्टॉक नोटेशन हमें तभी समझ आएगा जब हमें सेट ऑफ रूल्स पता हो। आपने अभी पिछले में देखा था, इट इज बेस्ड ऑन सर्टेन सेट ऑफ रूल्स। तो हमें एक बारी ऑक्सीडेशन स्टेट के रूल्स को लर्न करना पड़ेगा। तो बेटा रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग ऑक्सीडेशन स्टेट्स, काम भर का फटाफट समझ लो तो आपका काम चलेगा, बहुत अच्छे से मजा आएगा। सबसे पहला रूल नंबर 1, एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स कौन से हैं, लीना की रब से फरियाद। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट को आप क्या गैस करोगे, +1। दूसरा एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कौन कौन से होंगे, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट को आप क्या लोगे, +2। देखो कितना सिंपल है। वैसे नाम क्या है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। थर्ड, जो हैलोजन्स होते हैं, फादर, चलो, बाहर, इन, अटलांटा। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा आप क्या लोगे, -1। क्या लोगे बेटा, -1। इजी है ना। फोर्थ, जो ऑक्सीजन होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको क्या लेनी है, -2। एग्जाम्पल CO2 आपने देख लिया, H2O देख लिया, HNO3 देख लिया, H2SO4 देख लिया। इन सब में ऑक्सीजन आप जब भी लोगे तो वो -2 है, ये जनरल है। बट यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी आपको याद रखना पड़ेगा। एक्सेप्शन में आपको पता होना चाहिए कि अगर पेरोक्साइड आ जाते हैं, पेरोक्साइड्स कौन कौन से, जैसे H2O2, BaO2, Na2O2, इनमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको क्या लेनी है, -1। क्या लेनी है बेटा, -1। बाकी वापस चलते हैं पॉइंट पे। फिफ्थ, जो हाइड्रोजन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को आप +1 लेंगे। जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो, HCl में ले लो, H2O में ले लो, है ना, ऊपर HNO3 में ले लो, है ना, कोई भी एग्जांपल पकड़ लो। ये सब में हाइड्रोजन क्या होता है, +1। जनरली होता भी +1 ही है, बट इसमें एक्सेप्शन आपको याद रखना है। और वो एक्सेप्शन क्या कहता है कि एल्कली हाइड्राइड। कौन से हाइड्राइड, एल्कली हाइड्राइड। कौन कौन से होते हैं बेटे, LiH, वही ऊपर वाले में H लग जाएगा, NaH, KH, RbH, है ना, सीजियम हाइड्राइड, FrH। इनमें हाइड्रोजन आपको क्या लेना है, -1। क्या लेना है, -1। इसके अलावा
एल्कलाइन हाइड्राइड जब आपको दिखे, जैसे BeS2, MgS2, है ना, CaS2, SrS2, BaS2, RaS2, इन सब में आपको हाइड्रोजन का कितना लेना है, -1 ही लेना है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे आपको याद क्या रखना है कि इसी में एक और चीज़ याद आ गई मुझे, उसको भी लिख लीजिए कि LiAlH4 या NaBH4 ये भी हाइड्राइड्स ही होते हैं, इनमें भी हाइड्रोजन आपको क्या लेना है, तो बेटा -1, ठीक। अब 6th, जैसे साइनाइड आपने देखा तो इसको ले लेना -1, आइसोसाइनाइड देखा तो -1, ठीक है। इसके अलावा आपका कभी CO3 पूरा आ गया और नहीं दिया है तो आप -2 ले सकते हो। एल्युमिनियम रेयरली कभी ज़रूरत पड़ जाए तो +3 ले सकते हो। OH आपको दिखता है तो आप -1 लिख सकते हो। NO2 -1, NO3 -1, क्या है, -1। तो ये कुछ आपको ये रूल्स लर्न करने होंगे। इसका आप एक बारी नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रॉपरली आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे बेटा, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ये सारे रूल्स, ये सारी कंडीशन आपको लर्न होनी चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। आई थिंक आपको क्लियर है अभी तक का। चलिए शाबाश, अब हम आगे आते हैं। हाँ, तो हम यहाँ बात कर रहे थे, इसको हम क्या नाम से बोल रहे हैं, स्टॉक नोटेशन। एनसीईआरटी इसको क्या कह रही है, स्टॉक नोटेशन। जो भी ऑक्सीजन एसिड आती है, अगर हम उसको रोमन लेटर में लिखें, अब जैसे एनसीईआरटी का ये 8.3 क्वेश्चन है, यूजिंग स्टॉक नोटेशन रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कंपाउंड। अब पहला है HAuCl। चलो इसको अब समझते हैं, क्या लिखा हुआ है, पढ़िए, HAuCl। आंसर भी आपके सामने है 3। तो कैसे, तो हाइड्रोजन का इन्होंने क्या लिया होगा, 1, Au को क्या माना होगा, X, सॉरी यहाँ 4 है, तो अब 4 क्लोरीन है, तो 4 इंटू क्या लिया होगा, -1 इक्वल टू 0, तो X इक्वल टू ऑटोमेटिकली क्या आया, 3। इसलिए Au को जब ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ब्रैकेट में इसकी स्टॉक नोटेशन क्या लिख रहे हैं, 3। इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। क्लियर है। अगले में लिखा है TlO2, Tl2O। अब इसमें आंसर आ रहा है इसका 1। कैसे आया होगा सोचो, 2 Tl है, 2 थैलियम है ना, तो 2x ऑक्सीजन का इन्होंने क्या लिया होगा, -2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आया होगा, +1। तो Tl का जब भी देखेंगे तो क्या देखेंगे, स्टॉक नोटेशन 1 देखेंगे। तीसरा है FeO, आयरन ऑक्साइड। तो आयरन को x मान लो, -2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ गया, 2। अब देखते चलो आंसर ये मैच होता चलेगा, ठीक है। तो आयरन की जो नोटेशन है वो क्या होगी, 2। अच्छा, आगे क्या कहता है, Fe2O3। चलते रहना, देखते रहना, Fe2O3। तो 2 आयरन है तो 2x और 3 इंटू -2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ गया, 3। तो यहाँ पे भी आयरन क्या आ गया, 3। तो आपको पता होना चाहिए एक फेरस आयन है और एक क्या है, फेरिक आयन। अच्छा, इसके बाद कह रहा है CuI। तो कॉपर को x मान लो, -1 इक्वल टू 0, आयोडीन का 1 होता है, तो 1 आ गया। तो कॉपर की जो नोटेशन है वो क्या होगी, 1। इसके बाद CuO। अब CuO में सोचो, Cu में कॉपर 1, -2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या है, +2, तो कॉपर का क्या आएगा, 2, ठीक है। इसके बाद MnO। तो MnX -2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ गया, 2, तो जो मैंगनीज है वो फाइनली क्या हो गया, 2। इसके बाद है MnO2। तो MnO2 में सोचिए, तो Mn को x मानो, +2 इंटू -2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +4, तो मैंगनीज का क्या आना था, 4। तो ये देख लीजिए आप, ये कुछ स्टॉक नोटेशंस हैं जिसको आपको समझना है और आगे के लिए लर्न करना है। आई होप आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा, यस और नो। वेरी गुड बेटा। चलिए, अभी हम साइड हो गए थे, अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई होप, और हम आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन। देखो क्या लिखा है, एन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर इज नोन एज ऑक्सीडेशन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज नोन एज
रिडक्शन, फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। द रिएजेंट which can increase oxidation state of the other is known as oxidizing agent, which can decrease oxidation number, देखो lowers लिखा हुआ है, तो reductant, तो इसका कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। सर कुछ समझ नहीं आया, मैं अभी आपको अब अपने लेवल पे क्लियर करता हूँ। मान लीजिए मैंने एक रिएक्शन ली, जैसे मैं इसी एग्जांपल को उठा लेता हूँ, मुझे ठीक लग रहा है ये, इसी को उठाते हैं, ज़्यादा ठीक है। 2Cu2O प्लस Cu2S gives 6Cu और साथ में क्या है बेटा, SO2। अब ये आपको दिया हुआ है और आपसे कहता है कि बताओ कि रिडक्टेंट क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है, क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है। तो हमें इस पर रूल्स सब कुछ पता है। हम सिंपली क्या करेंगे, दो कॉपर को 2x मानेंगे, -2 = 0, तो x हमारा यहाँ पे क्या आएगा 1, तो हमने यहाँ 1 लिख दिया और ऑक्सीजन का -2। यहाँ दो कॉपर है, 2x माइनस सल्फर का भी -2 होता है, तो x = क्या आएगा 1। देख लीजिए सल्फर का 2 होता है, जब यहाँ पे हमारी कंडीशन है तो हमें सल्फर का 2 लेना पड़ा। कैसे बता देता हूँ, ऑक्सीजन जैसे सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है तो 286, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको गेन करने होते हैं स्टेबल होने के लिए, ऑक्टेट पूरा करने के लिए, इसलिए -2 लेते हैं। 6Cu है तो फ्री स्टेट में क्या लेंगे 0, यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ +2 माइनस, ऑक्सीजन का यहाँ -2 है, यहाँ x मान के 2 × -2 = 0 करो, तो x = क्या आएगा +4। तो आप नोटिस करिए कि कॉपर का यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन, और इधर सल्फर का अगर देखें आप, तो मैं अलग कलर यूज़ कर लेता हूँ, क्लियर रहेगा। सल्फर का अगर आप देखें बेटा, तो सल्फर का -2 से क्या हो रहा है +4, तो ये क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो एक आपके सामने रिडक्शन है और दूसरा ही एग्जाम्पल आपके सामने क्या है, ऑक्सीडेशन। अब पॉइंट क्या है कि ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है जिसमें एक का रिडक्शन और दूसरे का ऑक्सीडेशन। अब पॉइंट क्या है, अगर इसका रिडक्शन ना होता तो उसका ऑक्सीडेशन ना होता, अगर ये O ना निकालता तो वो लेते ही। तो हम क्या बोलेंगे कि जिसका खुद का, जिसको मैं पहले लिख देता हूं, इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और हम इसको ऑक्सीडेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीडेंट। तो ये है क्या, तो हम बोलेंगे द स्पीसीज which undergo reduction and are responsible for oxidation of other, oxidation of other। ऐसी स्पीसीज जो खुद का तो रिडक्शन करती हैं और उनकी वजह से दूसरे का ऑक्सीडेशन होता है, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरे को ऑक्सीडाइज करने वाले एजेंट। ठीक है बेटा, अब आगे देखते हैं। आगे हम चलिए ये कलर यूज करते हैं। हमारा जो Cu2S है, रिएक्टेंट में ही कंसीडर किया जाता है इसको हम क्या नाम लेंगे, इसे क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलेंगे बेटा इसे, रिड्यूसिंग एजेंट। अब आपसे कोई पूछे रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट को समझाओ, तो बेटा रिड्यूसिंग एजेंट वो स्पीसीज हैं, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होती हैं, द स्पीसीज विच अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन and are responsible for reduction of others। ठीक है, and are responsible for reduction of others। आई गेस आपको ये क्लियर हो गया होगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर पक्का। चलो एक क्वेश्चन से बताओ, पहले इसको मैं साइड हो रहा हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, हो जाओ साइड, 3 2 1, मैं फिर आ गया। तो आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन मैं से देना चाह रहा हूँ। मान लीजिए मैंने बोल दिया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस Mg गिव्स Ca
प्लस MgO, एक सिंपल सा एग्जाम्पल। अब मुझे बताना है कि ये क्या रिडॉक्स रिएक्शन है, तो क्या करेंगे बताओ। ऑब्वियसली कैल्शियम का ऑक्सीजन का यहाँ -2 है तो कैल्शियम का +2, फ्री स्टेट में 0, फिर 0 -2 +2। तो आपने नोटिस करिए कैल्शियम का क्या हो रहा है, रिडक्शन, मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो जब एक ही एलिमेंट का रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता है, सॉरी एक ही रिएक्शन में दो एलिमेंट्स का कॉम्प्लीमेंट्री रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता है, तो हम इसको क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें कैल्शियम ऑक्साइड क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और मैग्नीशियम क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है बेटा, अब आगे देखते हैं। हम यहाँ तक तो पहुँच चुके हैं, अब आगे देखना है हमें। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट का एनसीईआरटी में क्वेश्चन था कि कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अंडरलाइंड एलिमेंट। तो मैं इसको एक एक करके क्वेश्चन कराता चलता हूँ। सबसे पहले हम ए पार्ट पे आते हैं। लिखा हुआ है NaH2PO4 और P अंडरलाइन है। तो अब हम कैसे करेंगे, सोडियम क्या होता है, +1, 2 हाइड्रोजन एटम है तो 2 × +1, फॉस्फोरस X और 4 ऑक्सीजन है तो 4 × -2 = 0। अब कर लीजिए तो ये आंसर आएगा +5। बी पार्ट की बात करें तो NaHSO4, सोडियम +1, हाइड्रोजन फिर से +1, सल्फर X, 4 × ऑक्सीजन का -2 = 0। तो X सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, +6। इसके बाद सी पार्ट पे आते हैं। सी पार्ट कहता है H4P2O7, तो 4 × हाइड्रोजन का +1, 2 फॉस्फोरस 2X, 7 × ऑक्सीजन का -2 = 0। सॉल्व करेंगे तो X यहाँ पे आएगा, ठीक है, 5। डी पार्ट देखिए, K2MnO4, तो 2 पोटेशियम का क्या है, +1, MnX, 4 × -2 = 0। तो X = कितना आ जाएगा, आप खुद देख लीजिए, 6 आना चाहिए, है ना बेटा। इसके बाद आ जाओ ई पार्ट पे। ई पार्ट क्या कहता है, CaO2, और इसमें अंडरलाइन भी O है। तो कैल्शियम का क्या होता है, +2 + 2X = 0। तो X = क्या है, -1। इसके बाद जो F वाला पार्ट है वो है NaBH4। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा एक्सेप्शन याद करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था कि LiAlH4 और NaBH4 के केस में, क्या बोला मैंने, LiAlH4 और NaBH4 के केस में आपको हाइड्रोजन का -1 लेना है। तो बेटा सोडियम का +1, बोरोन का X, +4 × -1 = 0। तो X = आप चेक करेंगे तो ये क्या आएगा, +3। जी पार्ट पे आते हैं। जी पार्ट है H2S2O7, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 × +1, 2 सल्फर 2X, 7 × -2 = 0। तो X की वैल्यू कितनी आ गई, +6। जी के बाद जो पार्ट आता है वो H आता है। अब इस क्या है, KAlSO4 का ट्वाइस डॉट 12H2O, सल्फर कैलकुलेट करना है। तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि वाटर को अगर आप चेक करें तो 2 हाइड्रोजन का +2 और ऑक्सीजन का -2, तो ओवरऑल वाटर का तो 0 ही होना है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मतलब वाटर का यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है। पोटेशियम का +1, एल्युमिनियम का +3, 2 सल्फर हैं तो 2X, 8 ऑक्सीजन है तो 8 × -2 + 12 वाटर = क्या रखोगे, 0। सॉल्व करो तो +4, ये 16, तो 12X = 6 आ जाएगा बेटा। क्या आ जाएगा, 6। तो मैं साइड हो रहा हूँ, एक बार आप देख लीजिए, ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन 8.1 के पार्ट हमने कवर कर लिए हैं। और हम आगे अब बढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, मैं साइड हो गया, अब आपने नोट कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अभी तक का आपको सारा क्लियर है कॉन्सेप्ट जो भी हमने पढ़ा। चलो अब हम बच्चों आगे बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में आपके सामने है ये, जिसे हम कह रहे हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना। जब 2 रिएक्टेंट मिलके एक मोल प्रोडक्ट बनाए तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपके सामने है C+O2, क्या बना रहा है, CO2। चलो इसको यहाँ पे समझते हैं। C
प्लस O2 मिलके क्या बना रहा है, CO2। अब इसमें हमें कॉम्बिनेशन का कैसे पता चला कि जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट एक मोल प्रोडक्ट बनाए तब हम उसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब ऐसे हम क्या करेंगे, कार्बन को फ्री स्टेट देखेंगे, फ्री स्टेट में हमेशा क्या होगा, 0 0, यहाँ ऑक्सीजन -2, कार्बन कैलकुलेट कर लेना, कैसे करते, कार्बन को x मानते, +2 × -2 = 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाती, +4। तो आप नोटिस कर सकते हो, बाकी मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, समझ आपको आ गया होगा कि कार्बन का 0 से +4 क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का 0 से -2 क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो ओवरऑल ये क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसे 3mg रिसेंटी में लिखा हुआ है, वही मैं फॉलो कर रहा हूँ, गिव्स Mg3N2। इसमें आप कैलकुलेट करते हैं, नाइट्रोजन -3, इसका +2 0 0, तो मैग्नीशियम का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, और नाइट्रोजन का क्या हुआ बेटा, रिडक्शन। इसके बाद अगला है CH4 + 2O2 gives CO2 + 2H2। अब कार्बन का यहाँ पे कितना है, -4, हाइड्रोजन का +1 0, कार्बन का यहाँ पे +4, ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का यहाँ पे +1। तो आप देख रहे हो कार्बन का -4 से +4 क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन का 0 से ज़्यादा आगे देने की ज़रूरत ही नहीं थी, यहीं से ले लेते, 0 से, या इसका -2 ले लो, एक ही बात है, 0 से -2, तो आप इसे क्या बोलोगे, रिडक्शन। तो ये आपके तीनों एग्जांपल्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन के फ्रॉम NCERT, जो ये क्लियर करते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर रिडॉक्स रिएक्शंस मोस्ट ऑफ द टाइम्स, और वो प्रूव करने के लिए आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। आपके एग्जाम में आएगा व्हाट आर कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शंस, तो आप बोलोगे द रिएक्शंस इन विच 2 or more than 2 reactants combine together to make 1 mole of product, है ना, मेन प्रोडक्ट 1 ही होगा, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ पर हो, ठीक है बेटा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो अब हमारा अगला टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई थिंक डीकॉम्पोजिशन होना चाहिए था, ये रही, हाँ, तो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। तो सेकंड पहले हम डीकॉम्पोजिशन देखते हैं, जिसमें जो आपकी रिएक्शन थी कॉम्बिनेशन, उसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा था। अब उसका रिवर्स सोचो कि जब रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट ना बनाए, रिएक्टेंट टूट के प्रोडक्ट्स बने, ठीक है, तो 1 मोल रिएक्टेंट जब ब्रेक करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, डीकॉम्पोजिशन। लिखा भी है, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन और अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। प्रिसाइजली एक डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन लीड्स टू द ब्रेकडाउन ऑफ ए कंपाउंड इनटू 2 or more components, at least one of which must be elemental state. Example of this class are this. अब ये एग्जाम्पल्स को थोड़ा हाईलाइट करते हैं। पहला एग्जाम्पल 2H2O किसमें ब्रेक कर रहा है, 2H2 + O2। तो इसने 2 मोल लिया है, बट जनरली अगर इस रिएक्शन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में देखते तो हमें क्या लेना चाहिए था, H2O gives H2 + ½ O2। तो यहाँ पे इसको इतना हाईलाइट नहीं किया कि 1 मोल एक्सक्लूसिव होना चाहिए, वो स्टैंडर्ड कंडीशन है। तो उन्होंने कहा रिएक्शन का स्टैंडर्ड स्टेट होना जरूरी नहीं है, बस डिकम्पोज होना ही काफ़ी है। तो आप दोनों में से कोई भी यूज़ करें, -2 +1 0 0। तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन। क्या हो रहा है, रिडक्शन। और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ये प्रूव हो गया कि ये क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन। अब दूसरा एग्जाम्पल इसमें लिखा हुआ है, जो हमने यहाँ पे लिया हुआ है, 2NaH gives 2Na + H2। तो आप इसमें देखें, ये 0 ये 0, यहाँ पे हाइड्रोजन -1, सोडियम +1। तो सोडियम का क्या हुआ, रिडक्शन, और हाइड्रोजन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। ठीक है जी। अब आते हैं थर्ड एग्जांपल पे, 2KClO3 gives 2KCl + 3O2। तो यहाँ पे ऑक्सीजन -2, पोटेशियम +1, और इसका कितना आएगा, +5, -1 +1, और ये क्या है, 0। तो क्लोरीन का +5 से -1 होना क्या है, रिडक्शन, और ऑक्सीजन का -2 से 0 होना क्या है, ऑक्सीडेशन। तो इस तरीके से ये भी तीनों एग्जांपल्स जस्टिफाई करते हैं डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन को। ठीक है बेटा, क्लियर, एकदम परफेक्ट चल रहा है। चलो अब हम आगे बात करते हैं। अब एक क्वेश्चन है कि क्या सारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है, तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, और आपको पता होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि सारी रिएक्शन जो है वो रिडॉक्स ही होती है। तो बच्चों क्या करेंगे, जो ये एग्जाम्पल है
कैल्शियम कार्बोनेट किस में ब्रेक कर रहा है, CaO प्लस CO2। आप कैलकुलेट करते, ऑक्सीजन -2, कार्बन आता +4, यहाँ कैल्शियम +2, ये -2, ये +2, ये -2 और ये क्या आता +4। तो अब देखो कैल्शियम का कुछ नहीं हो पाया, कार्बन बेचारे का कुछ नहीं हो पाया और ऑक्सीजन का तो बिल्कुल कुछ नहीं हो पाया। तो ओवरऑल इसमें भी कोई भी चांस नहीं था रिडक्शन या ऑक्सीडेशन का। तो हम बोलेंगे इट इज ऑल्सो क्लियर हियर दैट इट इज नॉट ए रिडॉक्स रिएक्शन इवन दो इट इज ए, बोलो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। क्लियर है बच्चों। चलो अब आगे देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। नाम ही बता रहा है, एक्सचेंज रिएक्शन, रिप्लेसमेंट रिएक्शन, ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट दूसरे को एक्सचेंज कर रहा हो उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसका टाइप आपके सामने है। पहला मेटल डिस्प्लेसमेंट, एक एग्जांपल से ही आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा कॉपर सल्फेट, अब कॉपर सल्फेट को किससे रिएक्ट किया, जिंक से, तो ये बन गया कॉपर और साथ में क्या निकल गया, जिंक सल्फेट। तो आप देख सकते हो कि अगर ऑक्सीजन से निकाली जाती तो यहाँ पे सल्फेट पूरा ही ले सकते हो, -2, कॉपर का क्या है +2। लंबा निकालने का कोई फायदा नहीं, फिर भी देखना है। तो 2 4 जा -8, कॉपर का -8 और सल्फर का होता है +6 यहाँ पे, क्योंकि नेगेटिव के साथ ये ऑक्सीजन पॉजिटिव है, सल्फर पॉजिटिव है। दोबारा देख लो, अगर मैं SO4 का ओवरऑल निकालता तो कैसे निकालते आप, 4 इंटू ऑक्सीजन का -2 और इसके रेस्पेक्ट में सल्फर का 16 होता है, तो या तो वो 2 लेता है या तो 6 लूज करता, तो +6। तो अब दोनों को जोड़ के देख लो, -2 ही आएगा। ठीक है बेटा, तो इसको ध्यान से देखना। तो अब हम बात करेंगे इसका क्या आएगा, +2, ये 0, ये 0, ये +2 और सल्फेट का क्या है -2। तो अब देख रहे कॉपर का यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन, ऐसे ही जिंक का यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो इस एग्जाम्पल से आपको समझ आ गया होगा। बोलो तो एक एग्जाम्पल और उठा लेते हैं, ये उठा लेते हैं हम कोई सा भी, V2O5 ले लेते हैं जो नेक्स्ट दिख रहा है, V2O5 +5 कैल्शियम गिव्स 2V + 5 CaO। तो इस रिएक्शन को करना था, तो V2O5 में 2x + 5 इंटू -2 = 0, तो x इक्वल क्या आना था, +5। तो ये +5 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया और ये +2, ये -2। तो आप देख रहे हो वेनेडियम का यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन, और कैल्शियम का यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ओवरऑल ये क्या हो गई, रिडॉक्स रिएक्शन, है ना। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप एनसीईआरटी में बिल्कुल क्लियरली समझ पाओगे। ये था मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो एक मेटल दूसरे मेटल को क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है, या क्या कर रहा है बेटा, एक्सचेंज कर रहा है। अब जो अगली रिएक्शन है उसका नाम है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में रिप्लेस तो मेटल करेगा, लेकिन जो होगा रिप्लेस वो नॉन मेटल होगा। सर उसका क्या मतलब है, थोड़ा और हाईलाइट करिए, थोड़ा क्लियर करिए। तो बेटा सिंपल है, जैसे इन्होंने लिखा है 2Na और ये 2H2O से रिएक्ट कर रहा है, तो ये क्या बनाएगा, 2NaOH और क्या निकला, H2। अब इस रिएक्शन में आप सोडियम देखो क्या है, 0, ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1, यहाँ सोडियम +1, ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1, यहाँ हाइड्रोजन 0। तो अगर यहाँ पे आप हाईलाइट करते तो आप देख सकते थे सोडियम का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन का क्या होगा, रिडक्शन। तो ओवरऑल ये क्या हो गई, रिडॉक्स रिएक्शन। आई गेस आपको समझ में आ रहा होगा। जिसमें हो क्या रहा है, रिप्लेस कौन रहा है, मेटल रिप्लेस करता है और नॉन मेटल रिप्लेस्ड प्रोडक्ट है। ठीक है बेटा, इस तरीके से। बाकी तो सब मुमाया समझ में आना चाहिए। फिर है कैल्शियम 2H2O, दिमाग लगाओगे तो सब समझ आएगा। कंफ्यूजन उसी को होता है जिसका माइंड फोकस ना हो या उसके बेस वीक हो। इनमें कुछ भी नहीं है, बहुत आसान होती है रिएक्शन। कैल्शियम 0, -2, हाइड्रोजन क्या होगा, +1, पूरा OH का -1, तो ओवरऑल क्या हुआ ये -1, कैल्शियम का क्या होगा +2। समझ रहे ना, -1 × 2 भी कर लो, हमें इससे कोई लेना देना ही नहीं है। हाइड्रोजन का यहाँ पे क्या है, 0। तो कैल्शियम से लेना देना है, कैल्शियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन से लेना देना है, तो यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इन दोनों में देखा कि रिप्लेस होने वाला एलिमेंट कौन है, H2, जो कि बाई नेचर एक क्या है, नॉन मेटल।
इजली क्लियर। अब लास्ट इस पे आते हैं टाइप पे, जिसका नाम है, देखिए क्या लिखा हुआ है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या नाम लिखा हुआ है बेटा? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। और ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये तो मतलब ये लेके चलो आगे तो आपके काम आएगी, 12th में भी, पी ब्लॉक में भी, और कई एग्जांपल्स डी ब्लॉक में भी मिल सकती है। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो हम बोलेंगे इट इज द रिएक्शन in which there occurs reduction as well as oxidation of same element। ऐसी रिएक्शन जिसमें एक ही एलिमेंट का रिडक्शन और उसी का क्या हो रहा हो, ऑक्सीडेशन। सर मतलब जैसे मैं एग्जांपल पकड़ता हूँ और मैं आपको बोलता हूँ 2H2O2, और इसको किस में ब्रेक करते हैं, 2H2 प्लस O2 में, है ना, 2H2 प्लस 2O2। देखना जरा, 2H2 प्लस O2, 2H2O प्लस O2 करते हैं, ये ठीक रहेगा, 2H2O प्लस O2। हाँ, अब कुछ अलग हुआ, नहीं तो H2 प्लस O2 अलग हो जाता है। अब ऐसे में हम इसको देखें कि भाई H2 क्या है, तो +1, ऑक्सीजन पेरोक्साइड में क्या होता है, -1, यहाँ -2, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी इसकी, 0। ठीक है, अब ऑक्सीजन हो गया -1, हाइड्रोजन यहाँ भी क्या है, +1, तो हाइड्रोजन बेचारा तो कोई रोल प्ले ही नहीं कर रहा। अब आपसे कहेंगे हाईलाइट करो, तो आप देखिए ऑक्सीजन का -1 से -2 क्या हो रहा है, रिडक्शन। ऐसे यहाँ -1 से ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, 0, ऑक्सीडेशन। तो आप देख रहे हो जो एलिमेंट इन्वॉल्व है वो कौन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ही रिडक्शन कर रहा है, ऑक्सीजन ही क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऐसे ही और एग्जांपल यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत दिख रहा हो आपको, तो P4, थोड़ा जगह है तो मैं यूज कर लेता हूँ, P4 एक एग्जांपल और, P4 प्लस 3OH माइनस प्लस 3H2O गिव्स PH3 प्लस 3H2PO2 माइनस। अब आपको यहाँ पे निकालनी है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो फ्री स्टेट में 0 फॉस्फोरस, यहाँ पे +3 के रेस्पेक्ट में -3, यहाँ 2x, 2 हाइड्रोजन का +2 हो गया, 2 ऑक्सीजन का -4, तो +2 -4 -2 उधर गया तो ये हो गया +1, है ना। तो अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करें तो फॉस्फोरस का 0 से क्या हो रहा है, -3 रिडक्शन, और यहीं पे 0 से इसका आगे चल के क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो आप देख रहे हो कि यहीं पे इसका रिडक्शन हो रहा है और यहीं पे इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो इसको आपने क्या बोला, रिडॉक्स रिएक्शन, एंड स्पेशल टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन जिसका नाम क्या है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो मुझे उम्मीद है आपको इतना पार्ट खत्म हो गया है जो समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में मैं लेके आ रहा हूँ आगे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, कुछ एक्सेप्शंस प्लस बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। तो काफ़ी अच्छा चैप्टर है, पहले पार्ट को आप एंजॉय करें, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।